मोस्टली जो मेरी जैसी युवा बहनें 40 से 50 की संख्या में बैठी। ये चंगाई सभा लगाया कैसे जाता है, लोगों के घर में जाके इनका ब्रेकफास्ट कैसे? केवल जी बाइबिल लेके बोल रहे हिंदू है, और बाहर से बुलाए आदमी लौटाओ। ये सब बाहर से आदमी आके इनके बैठे हुए हैं। हिंदू हो कि ईसाई हो? हिंदू हो। मामले की बात करें तो शुक्रवार शाम को मस्तूरी के लावर भोतीरिये गांव के एक घर में 20 से 25 लोग मौजूद थे। रवि कुमार केवट के घर पर ईसाई समुदाय से जुड़े लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। यहाँ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी थी। इस आयोजन में हिंदू धर्म के लोगों को बुलाया गया था। इस दौरान हिंदू धर्म के लोगों को बाइबल देकर मतांतरण के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। इसके साथ ही धर्म बदलने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा था। इस बात की जानकारी रक्षक दल के जिला प्रमुख और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को मिली। इसके बाद लोगों ने खूब हंगामा किया और हंगामे की खबर मिलते ही मस्तूरी पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस पूछताछ के बाद 4 लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। दूसरे मामले की बात करें तो ये मामला सिटी कोतवाली थाने के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां 2 दिन पहले धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस पर टिकरापारा में रहने वाली प्रभा तिवारी ने प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए उकसाने की शिकायत की है। महिला ने बताया कि निजी कारणों से परेशान लोगों को प्रार्थना के नाम पर राजेंद्र नगर चौक स्थित मकान में बुलाया गया था। इसकी जानकारी होने पर गुरुवार को हिंदू संगठन से जुड़े लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण करने का विरोध किया। हंगामे की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां पर हंगामा कर रहे लोगों को समझाइश दी। हाँ, कुछ बातें पहुंची है, पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई है, लेकिन पुलिस वालों को भी बुद्धि इतनी खास नहीं है। बस जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं की सुनते चले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी जो भाजपा की है और चमचे जो है, सब चमचे भाजपा पार्टी के ही बन चुके हैं अधिकतर लोग। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, जो धर्म प्रचार कर रहे हैं और जो धर्म की रक्षा करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, आइए सुनिए भजन संहिता। किताब का नाम है भजन संहिता। बाइबल के अंदर 5 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा गया है। मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उससे पहले कि 119 भजन संहिता 119 अध्याय उसका 19 वचन पढ़कर मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। इसमें लिखा, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। क्या हूँ? ये कौन कहता है? दाऊद राजा कहता है कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ।
क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। परदेसी का मतलब है इस दुनिया के नहीं है, हम इस संसार में एक मेहमान के रूप में पधारे हैं। एक दिन आए थे, एक दिन जाएंगे। सबका दो समय आता है, एक आने का और एक जाने का, एक मरने का और एक पैदा होने का। यह समय हर इंसान के जीवन में दाखिल होता ही है और ये आता है जीवन के अंदर। लेकिन यहां पर दाऊद राजा कहता है कि मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। यहां पर यह कहता है कि मैं पृथ्वी के ऊपर परदेसी हूं, मतलब परमेश्वर को बोलता है कि अपनी आज्ञा, आपका हुक्म, आपकी बातें, आपका क्या बोलना चाहिए कि ऑर्डर मुझसे अलग करके मत रख। ऐसा उसका कहने का मतलब यह है कि वो उसकी आज्ञाओं से अलग ना रहें, उसकी आज्ञाओं को पाकर, उसकी बातों को पाकर अपनी जिंदगी को बनाकर उस परमेश्वर के बातों के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के द्वारा अपने जीवन को बनाने के बाद वो तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं परदेसी हूं। अगर वो परदेसी है तो परदेसी होने के नाते वो उस परमेश्वर को बोलता है कि अपनी आज्ञा को मुझसे अलग मत रखना, मुझसे दूर मत रखना, मुझसे छिपाए मत रखना। यानी कि वो परमेश्वर की आज्ञा से सीखना चाहता, उस बात से वो बढ़ना चाहता है, आगे मजबूत होना चाहता है। हम इस संसार से क्या सीखते हैं यार? इस संसार से अगर आप और मैं सीखने के लिए जाते तो लड़ाई सीखेंगे, लालच सीखेंगे, झगड़ा सीखेंगे, पाप सीखेंगे, व्यभिचार सीखेंगे, गुंडागर्दी सीखेंगे और चोरी लफंगी बातें, फालतू की बातें सीखेंगे। तो इसलिए ये कहता है कि मुझे आपकी आज्ञा से अलग मत करना, छुपाए मत रखना, अनजाना मत रखना। यारो, आज संसार के लोग सबसे ज्यादा परिचित झूठ से हैं। झूठ से प्यार किया जा रहा है, झूठ से वो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कुछ पल का जिंदगी, कुछ ही समय की जिंदगी है, आज है कल नहीं है। एक भाप के समान, एक हवा के समान आपकी जिंदगी है, उसका कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं होगा। मेरे यारों, किसका क्या भरोसा? हमारे गुजरात की धरती पर एक पास्टर है यानी कि था, वो चला गया। अरे अच्छा खासा था, 3 दिन का यानी कि 4 दिन का प्रोग्राम बुकिंग किया। बेंगलोर से प्रचारक को बुला भी लिया, वो प्रचारक आ भी गया, उस पास्टर से वो यानी कि प्रचारक मिल भी लिया। शाम को नारे लगाए, शाम को रैलियां निकाली और उसी रात को है ना, सुबह होते होते उस पास्टर को इस दुनिया से जाना पड़ा, वो मौत की घाट चला गया। हमें भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करें, जाने वालों को हम रोक नहीं सकते और आने वाले को भी रोक नहीं सकते। तो याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी लोग मसीह समाज का या फिर मसीह यीशु का विरोध करते हैं, सत्य जानो और आगे की ओर बढ़ो। कोई भी धर्म व्यक्ति को स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, मैं आपको सही बोल रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि कोई धर्म ईश्वर के पास तक ले जाएगा और आपको ऊपर दाखिल करवाएगा, तो आप मुझे फोन कीजिए, आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। ठीक है, मैं किसी ईश्वर को फॉलो नहीं करता, केवल वही ईश्वर को फॉलो करता जिसने जमीन और आसमान का निर्माण किया, जो आज सारी दुनिया को हलचल करवाता है, सारी दुनिया को पानी देता है, सांसें देता है, हवा देता है, सूर्य देता है, उजाला देता है, चांद देता है, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान देता है। उसी ईश्वर को मैं मानता हूँ और उसका कोई धर्म नहीं है और मैं धर्मों का प्रचारक नहीं हूँ। ध्यान से रखना अपनी जिंदगी को बनाकर। अगला वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 5 अध्याय। यहां लिखा, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। क्या कहता देखो, वो ये परमेश्वर उन लोगों को नाश करेगा। ये कौन कह रहा है? दाऊद राजा कहता तू उन लोगों को नाश करेगा जो यानी कि हत्यारा है, छली है ना, हत्यारा भी छली भी, ऐसे व्यक्ति को नाश करेगा। कैसे? तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। कौन नाश करेगा? परमेश्वर नाश करेगा जो झूठ बोलते हैं उनको, जो झूठा कारनामा बनाते, झूठा कुछ बोलते हैं, झूठ बोल कर अपनी जिंदगी को बचाना चाहते, बनाना चाहते हैं, उनको नाश करेगा। और यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। देख, यहोवा परमेश्वर
हत्यारे इंसान से और छली से घृणा करता, जो छल करता है, बात को लागू नहीं करता, ऐसे इंसान को परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर दूर रहता है। जो व्यभिचारी है, लुच्चा लफंगा, जो महिलाओं का इज्जत नहीं करता, शरीरों के साथ खेल खेल रहा है, मजाक बना कर रखा है पराइयों यानी कि पराई महिलाओं के साथ। याद रखना, आशीष राजकुमार किसी की बाकी नहीं रखता, मानता तो किसी धर्म को नहीं, इतना याद रखना। आपने बनाया, आप मानो, हमें कोई मतलब नहीं। यारो, अगर आप लोग, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा रहा है, जाने दीजिए, संविधान खुला है, सबके लिए खुला है। आने वाले समय में हम लोग लेकर आ रहे हैं कुछ सर्टिफिकेट। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने आएगा, उसको हम सर्टिफिकेट देंगे कि वो जब से यीशु मसीह को स्वीकार चुका है, तब से वो ना ही तो किसी धर्म में रहेगा और ना ही, क्या बोलना चाहिए, कि किसी का गुलाम में रहेगा। वो आज़ाद है, अपनी मनमानी से वो किसी भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है। ये जानबूझकर मारते तोड़ते हैं जो विरोधी लोग हैं, उनको शर्म आना चाहिए। अरे प्यार और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को बनाया जाता है, प्यार और मोहब्बत से धार्मिक कार्यों को किया जाता है। याद रखना, दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। समझ लिए? ध्यान रखना, अधिक जानकारी के लिए फ़ोन करें, ऐसा फ़ोन करें, फालतू फ़ोन ना करें, बिल्कुल फ़ोन ना करें। आमीन।